भुजो अनवने, भुजो अनवने, भुजः पंचमी का एक वचन, अनवने सप्तमी का एक वचन। भुजो भुज धातु है पालन अव्यवहार हो, पालन करना और भोजन करना। अव्यवहार कहते खाना पीना, पालन माने रक्षा करना, किसी की भी पालन पोषण करना बोलते हैं ना, संभालना, दोनों अर्थ होता है। यह है तुदादिगण का है, नहीं यह है आपका ले रहे हैं यहाँ जो है रुदादिगण का ले रहे हैं, लेकिन एक तुदादिगण में भी है भुजो कौटिल्य। भुजो अर्थ है कौटिल्य अर्थ में, तुदादिगण में वो ओदित है, ये ओदित नहीं है, ये अंतर है दोनों में। और रुदादिगण से स्नम होगा और तुदादिगण में श होता है। तुदादिभ्य श, रुदादिभ्य स्नम। अनवने इत्यत्र नहीं तत्पुरुष है। अनवने में क्या है? न नहीं तत्पुरुष है। न अवनमिति अनवनम, अवनम अवरक्षण है, रक्षाध्यर्थक है, इसलिए अवनम नहीं है। न अवनमिति अनवनम, तस्मिन् अनवने, अर्थात पालन अर्थ न हो, रक्षार्थ न हो, केवल भोजन अर्थ में हो धातु, तब इस धातु से आत्मनिपद हो जाएगा। भुज पालन अभ्यारो इति वृदादो पठ्यते तस्दम ग्रहणम। भुज धातु और अनवने अर्थे वर्तमानाद आत्मनिपदम भवति। उदाहरण भुंक्ते, भुंजाते, भुंजते। भुंक्ते कैसे बनेगा? भुज धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ता प्रत्यय, भुजधन ता, भुजधन ता रहेगा, भुजधन ता रहेगा। उस स्थिति में कर्तृशब्द से शप होना प्राप्त हुआ। त का तिंक्षिक सार्वधातुकम से सार संज्ञा होता है, तो सामान्य सभी गण मात्र के लिए है कर्तृशब्द, वो आता है। उसे रोक करके आपने क्या किया? रुदादिभ्य स्नम, रुदादिभ्य स्नम किया। और स्नम क्या है? मकारी संज्ञा होता है ना, हलंत्यम से मित्य, मित्य होने से मिदिचो अंत्यात परह, तो अंत्यात से पर में वह स्नम के नकार बैठ जाएगा। तो स्थिति बना, इसलिए भुज धातु और त आया है, स्नम का होगा इसके बीच में जाएगा। सब तो दा से पर में हो रहा था, इन मित्त होने से यह बीच में घुसा, तो कहाँ बैठा? भू न ज धनता, तेरे तम कर दो। नकार को क्या होगा? अनुस्वार प्रसरण हो जाएगा। पहले चौकू लगा दूंगा, चोहो कुहू, तो क्या होगा? ज को ग हो जाएगा, न ग धनते। अब नश्च अपदान्तस्य झली, इसे क्या होगा? अनुस्वार भुंग धनते, है कि नहीं? अब अनुस्वारस्य यही परसवर्णः, ये सूत्र से परसवर्ण हो जाएगा, अनुस्वार को हो जाएगा न भुंगते। ग को क कौन करेगा? खरी छ, खरी छ लग जाएगा चौक। ग को क हो गया, भूंगते। अजादि प्रत्यय में क भी नहीं होगा, जो ही रह जाएगा। भुंजाते, ग भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। भुंजाते, भुंजते। फिर भुंक्षे, था से के साथ गो मूर्धन्यकार हो जाएगा, का संयोग क्ष हो जाएगा। भुंक्षे, भुंजाथे, भुंध्वे, भुंजे, भुंजवहे, भुंजमहे।
आत्मनेपद चलेगा। बुबुजे बुबुझाते बुबुजिरे, बुबुजिशे बुबुझाते बुबुजिध्वे, बुबुझे बुबुझी वहे बुबुझी महे, लिट लकार। इस तरह सब लकारों में भोजन अर्थ में आत्मनेपदी चलेगा और पालन अर्थ में परस्मय पद हो जाएगा। भुनक्ति महीम भुनक्ति, राजा महीम भुनक्ति, राजा जब पृथ्वी का पालन करता है। पालन अर्थ में परस्मय पद रहेगा, खाने अर्थ में भोजन पाने अर्थ में आत्मनेपद हो जाएगा। ये इसमें अंतर हो गया। अब थोड़ा लंबा सूत्र आ रहा है। निर्णव यत् कर्मणो चेत स कर्ताना ध्याने, निर्णव यत् कर्मणो चेत स कर्ताना ध्याने, ने है पंचमी के एक वचन, अणव सप्तमी के एक वचन, यत् प्रथमा के एक वचन, कर्म प्रथमा के एक वचन, नौ पुनः सप्तमी का एक वचन, चेत अव्यय, सह प्रथमा का एक वचन, कर्ता प्रथमा का एक वचन, अनाध्यान सप्तमी का एक वचन। 9 पद है। पहली बार इतना लंबा सूत्र है, 9 पद वाला सूत्र है। 9 पद है इसमें। देखिए अनाध्यान, इसमें समास पहले नीति अणि, अणों में समास है, न तत्पुरुष समास, न निहिति अणि तस्मिन् अणौ, ये बनेगा नहीं तत्पुरुष समास हुआ। फिर आध्यानम, न आध्यानमिति अनाध्यानम। आध्यान का अर्थ क्या किए थे? उत्कंठा पूर्वक स्मरण करना, उत्कंठा पूर्वक स्मरण करने का नाम आध्यानम। न आध्यानमिति अनाध्यानम, मैंने उत्कंठा और स्मरण करता नहीं, जाए भांड में छोड़ दिया, ये आदि नहीं करेगा। इच्छा हुई तो कभी कर लिया तो किया, नहीं तो नहीं, उसको अनाध्यान कहते हैं। और तस्मिन् अनाध्यान है नैतिक समास, अनुवृत्ति है आत्मनेपद का अर्थ कर रहे। इसलिए अन्यंत अवस्थायाम यद कर्म न्यंत अवस्थायाम चेत यदि तदेव कर्म सएव कर्ता भवति तदा तस्मात् न्यंता धातोर आत्मनेपदम भवति आध्यानम वर्जयित्वा। आध्यान रूपी अर्थ को छोड़ करके, आध्यान रूपी अर्थ को छोड़ करके बाकी अर्थ वाला धातु हो तो न्यंत में जो कर्म था, अन्यंत में जो कर्म था, न्यंत में कर्ता हो जाना चाहिए। दृष्टांत समझ में आएगा। निच प्रत्यांत, और जो निच प्रत्यांत नहीं है का मतलब क्या? मूल धातु, केवल धातु है, उसको कहते अन्यंत। और जब निच लाओगे उसको कहा जाएगा न्यंत। दृष्टांत से आप देखिएगा और स्पष्ट हो जाएगा। आरोहयते हस्ति स्वयमेव, न्यंत में क्या है? आरोहन्ति हस्तिनम हस्तिपकाः, हस्तिपकाः हस्तिनम आरोहंती। हस्तिपका बने माहुत लोग, जो हाथी चलाते हैं ना, उनका नाम माहुत बोलते हैं। हस्तिपका वो क्या करे? हस्तिनम आरोहती, हाथी को चढ़ रहे हैं। अब ये इसको क्या कहेंगे? अन्यंत। इस अन्यंत का कर्ता कौन है? हस्तिपका, कर्म है हस्तिनम। करता है हस्तिपकाः। ये लोग क्या कर रहे हैं? चढ़ रहे हैं। किस पर चढ़ रहे हैं? हाथी पर चढ़ रहे हैं। इसीलिए
अन्यंत का योग में आंग सर रूह धातु को होता है वैसे पैदा होना, पेड़ पौधा जमीन फोड़ के जो पैदा होते हैं ना उसको रूह धातु, रूह बीज कर्मणि। इन अंग उपसर्ग जुड़ते ही अर्थ बदल गया, धातुर्थम बाधते बाध दिया, वो जन्म लेना अर्थ ही नहीं रह गया, इसका अर्थ हो गया चढ़ना, आरोहणम चढ़ना। आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते आरूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारणम उच्यते। ये वहीं प्रयोग किया देखो गीता में, आंग सर्ग रूह धातु सन्नंत प्रयोग किया, आरुक्ष हो, यह निजंत की बात हो रही है, अब इतना ही फर्क है। तो आरोहति आरोहंती बहुवचन, हस्ति पका बहुवचन है, कर्ता अनेक करता है, इसे चढ़ना रूपी कार्य कर रहे हैं। अन्यंत का योग में कर्म कौन है? हस्तिनम, हाथी सीधा ही खड़ा है और वो आदमी चढ़ रहा है। दूसरा क्या होता है? हाथी झुक जाता है, कहते हैं चढ़ो, अपने पर चढ़वा लेता है, तब क्या हो गया? हाथी कर्ता हो गया, उल्टा हो गया। अभी यह कर्ता कौन था? हस्ति पका। अब यहां जो हो गया हस्ति स्वयमेव, अब निजंत प्रयोग करूंगा, आरोहयते और आत्मपद हो जाएगा, था परस्मैपदी, अब वो आत्मपदी हो गया। अन्यंत का जो करता है वो ये क्या है? न्यंत, नीच प्रत्यय हुआ है, न्यंत का योग में वो कर्ता हो गया, स्वयं चढ़वा ले रहा है हाथी, माने चढ़ने के अनुकूल झुक जाता है। हस्ति स्वयमेव आरोहयते, आतरपद हो गया। तो अन्यंत में जो कर्म था उन्यंत का यदि करता हो, उस स्थिति में उस कार्य के धातु से आतरपद हो जाएगा। क्या क्या कम हुआ है निजंत में? ये तो हो गया, प्रक्रिया दिखा दिया कब हो रहा है। हुआ गया है नंत में आंग उपसर्गपूर्वक रूह धातु है, तब आपने क्या किया? निच किस सूत्र से? तत्प्रयोजको हेतुश्च, प्रयोजक व्यापार बताने के लिए ना। निच का क्या बचेगा? केवल ई, चुटू से न चला जाएगा, चकार को हलंत्यम से केवल बच गया ई। और वर्तमान सूत्र ने क्या किया? इसको परस्पदी धातु का इसको कर दिया इसने आत्मनेपद, इसलिए इससे आगे का प्रत्यय आएगा, टेरत्वम कर दूंगा, ते हो जाएगा। आरुह ई ते, क्या बचेगा? इसलिए आ रुह ई ते। नित्वाद क्या हुआ इसको? पुगंत लघुपदस्य च, पुगंत लघुपदस्य च, आ रो ही, आरोही और इधर ते है, कर्तरी शप, शप के आ रहेगा। अब इस ई को गुण कौन करेगा? सार्वधातु कार्धातु। निच को लेकर के रुक हो गया था पहले पुगंत लघुपदस्य च, ठीक है नहीं? और शप को लेकर ई को निच को गुण हो गया, कौन करेगा? सार्वधातु कार्धातु का यो हो। ई को हो गया ए, आ रो हे अ ते, ए चो अयवायावह, वर्ण सम्मेलन करूंगा, आरोहयते, आरोहयते, ये रूप बनेगा। देखो बता रहे हैं दृष्टांत, अन्यन्ते आरोहन्ति हस्तिनम हस्तिपकाः, न्यन्ते तो आरोहयते हस्ति स्वयमेव। एक और दृष्टांत दे रहे,
अन्यंत का दृष्टांत पहले क्या बनेगा? उपसिंचन्ति हस्तिनम हस्त्यपकाः। मैंने वही माहौत लोग क्या कर रहे हैं? हाथी को नहला रहे हैं, पानी से उसको नहला रहे हैं। पालतू है, पालू है ना, जो पालते हैं, नहीं तो जंगल वाले को कौन नहलाने जाएगा? वो अपने आप नदी में घुस जाते हैं, नहा लेते हैं। और हाथी का नहाना भी विचित्र होता है, इसके बहुत से दृष्टांत दिया जाता है वेदांत में कई जगह पर। वो घुस के नहा लेते हैं आपस में बढ़िया से, फिर बाहर आने के बाद एक दूसरे फिर कीचड़ डाल देते हैं, पूरा मिट्टी 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 डाल देते। इन्होंने हाथी को हस्तिपक लोग, माहौत लोग नहला रहे, उपसिंचन्ति, सींच रहे, नजदीक से खूब बढ़िया से नहला रहे हैं। ये अन्यंत में कौन हो गया? कर्म हस्तिनम, है कि नहीं? पूर्ववर्ती है वाक्य, बस धातु बदले केवल आरोहंती की हट गया, उपसिंचन्ति। हस्तिपकाः, हस्ति बने हाथी, उसको पालने वाले, हस्तिपकाः माहौत, हस्तिपकाः हस्तिनम उपसिंचन्ति। यह कर्म है, हस्तिनम कर्ता, हस्तिपकाः और अन्यंत प्रयोग है आपका उपसिंचन्ति, अन्यंत प्रयोग है। इसलिए अन्यंत के योग में जो कर्म था वो अन्यंत में क्या होना चाहिए? कर्ता। तो हस्ति स्वयं एवं, स्वयं कर्ता हो गया अभी हो, इसलिए स्वयं एवं बताया जाता है कर्ता बताने के लिए। हस्ति जो है स्वयं एवं क्या होगा? अभी उपसर्जनीय धातु से आत्मपद हो जाएगा, पर से पद नहीं रहेगा, अब आत्मपद हो गया। तो रूप क्या बनेगा तब? उप से चयते, उप से चयते, उप से चयते। अतएव ये क्या है? ण्यंत है। अभी इस ण्यंत का योग में हाथी क्या हो गया? कर्ता हो गया, जो कि अन्यंत में कर्म था। ये सूत्र ये कहता है अन्यंत में जो कर्म है वही जब ण्यंत का योग में कर्ता हो जाए तब उस धातु का ण्यंत का योग में आत्मपद प्रत्यय होवे। एक और दृष्टांत दे रहे हैं, अन्यंत में भृत्याः राजानं पश्यन्ति। भृत्याः नौकर लोग राजानं पश्यन्ति, ये अन्यंत है। दृश्य धातु का रूप बनता है पश्यन्ति। राजानम इसका कर्म है, देखने वाले कौन है? भृत्य, ये हो गया कर्ता। भृत्या राजानम पश्यन्ति। अब यही राजानम बन जाएगा राजा, स्वयं एवं निजंत प्रयोग करूंगा, आत्मपद हो जाएगा दर्शयते। यह है ण्यंत। ण्यंत का करता है राजा, और जो कि अन्यंत में कर्म था और ण्यंत में राजा हो गया कर्ता। अतः दृश्य धातु को क्या आदेश होता? पश्य, पाग्राधमा, उसने क्या कर देता है? दृश्य को पश्य आदेश कर देता है। तो पश्यन्ति बनाता, वृत्त्या बहुवचन था। अब राजा एक वचन है, अकेला है राजा। यहाँ पे राजा में एक वचन था ना, द्वितीय का एक वचन प्रयोग किया कर्म में। ये प्रथमा का बहुवचन, ये भी प्रथम पुरुष का बहुवचन। अब हम प्रयोग करें, कर्म को कर्ता बनाया, एक था, यहाँ ये प्रथमा का एक वचन हो जाएगा। स्वयमेव
दर्शयते, दृश्य धातु से निच आया, दृश्य धातु से निच, तब क्या होगा, लघुपद गुणों के दर्शी निजंत धातु बनेगा। फिर आतृपद से विधान कर दिया, त प्रत्यय शप हुआ, दर्शयते, तेरे त्वम होके बनता है, दर्शयते, राजा स्वयमेव दर्शयते। ये तीनों दृष्टांत हो गए। प्रक्रिया तो वही है, निच का होना, गुण होना, ये सब वही एक ही प्रक्रिया है। भीष्म्योर हेतु भये, भीष्म्योर हेतु भये, भीष्म्य षष्ठी का द्विवचन, हेतु भये सप्तमी का एक वचन, भी च स्मी च इति भीष्मी तयः भीष्म्यः इतरेतर द्वंद्व समास है। हेतोर भयम इति हेतु भयम, तस्मिन् हेतु भये, यहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास है। पुरुष से नेह का अनुवृत्ति आ जाएगा और आत्मपदम का अधिकार है। इवी भये ज्योत्यादि गण का है, श्मिंग ईषद धसने वादि का है। श्मिंग धातु ईषद धसन अर्थ में ही चुरादि में भी है, इस सूत्र में चुरादि का नहीं लिया जाता है किंतु वादि का लेंगे। आभ्याम न्यंताभ्याम आत्मपदम भवति, इन दोनों धातुओं से आत्मपद हो जाएगा जब न्यंत होंगे। अर्थ कब होगा, हेतु हो प्रयोजक चेत भयम भवति, प्रयोजक से भय ज्ञान हो तो, तत्प्रयोजक हेतुश्च है ना, प्रयोजक और हेतु दोनों अर्थ में निच होता है, इसे हेतु से ले लिया प्रयोजक, हेतु भय यानी प्रयोजक निमित्तक भय, जो प्रयोजक है जो प्रेरक है उसकी वजह से भय हो रहा है। वार्थ के मानो तो धातु से निजंत योग में आत्मपद हो जाता है। देखो दृष्टान देंगे, जटिलो भीषयते मुंडो भीषयते, जटिल है मैंने जटाधारी लंबा चौड़ा, उसका नाम जटिला। आप लोग दूसरे अर्थ में लेते, जटिल मने बड़ा है, प्रश्न बड़ा जटिल प्रश्न है, लेकिन जटिल के यहाँ पर अर्थ है जटाधारी। जटाधारी को देख के बच्चे तो वैसे डर जाएंगे, पता नहीं क्या करेगा ये। और मुंडो, मुंड कौन होता है, सन्यासी मुंडन रखता है, उसको देख के लोग डरते हैं। बच्चों को डराते भी होते, ले जाएगा डरा देंगे, बेचारा डरेगा, संस्कार यहाँ पर गलत डाल दिया शुरू से। भीषयते कैसे बना, भी धातु से निच हुआ, निच का निक ही बचा, क्योंकि इसने आत्मनिर्भर कर दिया निजन से, तो लट त हो गया इसलिए, और शप है। भी को क्या होता है, शुक का आगम, कौन करेगा शुक का आगम। भियो हेतु भये शुक सूत्री है, भियो हेतु भये शुक 601 पेज में दिया हुआ है, 7-3-40। भियो हेतु भये शुक, जटिलो भीषयते मुंडो भीषयते। स्मी धातु यद्यपि अर्थ क्या भय अर्थ में है नहीं, भी तो भय अर्थ में था भी, स्मी तो ईषद धसन है, हल्का सा मुस्कुराना, जैसे आप लोग मुस्कुराते हैं, दांत दिख जाए तो फिर मुस्कुराना क्या हो, हंसना हो जाएगा। ईषद धसने, हल्का हल्का हंसना मने मुस्कुराना, इस अर्थ में है धातु, लेकिन हम उसको यहाँ लेंगे अभी भय अर्थ, हेतु भये, तब आत्मपद हो जाता है। जटिलो विस्मापयते, जो जटाधारी है वो जटा वाला जो है या मुंडा हुआ व्यक्ति डराता है।
यहाँ पर भी इसी प्रकार से जटा वाला या मुंडा हुआ व्यक्ति विस्मित कर देता है, माने डराता है, वही अर्थ है। धातु अर्थ को उपसर्ग की वजह से बाधित कर दिया जाता है, भी उपसर्ग जोड़ दिया, अर्थ बदल गया। इसीलिए नीचे दिया है विस्मयते के लिए विस्मापयते के लिए दिया, नित्यम स्मयते सस्मिंग कई को आत्त हो जाएगा, गुण ना होकर के आत्त होगा। नित्यम स्मयते है, ये आत्व कर देगा। और फिर अर्ति ह्री ब्ली इत्यादि सूत्र से पुक का आगम हो जाएगा, तो इसलिए बन जाएगा स्मापी धातु। स्मापी निश्चय पर में निजंत के योग में यह पुक आगम करता है। अर्ति ह्री ब्ली द्रु क्षमायाताम, क्षमायाताम पुक 9 इन धातुओं से उसमें आदंतों से पुक कर देता। आताम, आताम मैंने आदंत, उनसे पुक आगम हो जाता है। इसे समापी बना, फिर गुण आदेशाधिकारी होकर के समापयते भी उपसर्ग जोड़ दिया, विस्मापयते बनता है। गृधिवंचो प्रलंभने, गृधिवंचो प्रलंभने, गृधिवंचो षष्ठी का द्विवचन, प्रलंबने सप्तमी का एक वचन। गृधिश्च वंचिश्च इति गृधिवंची तयोः इति गृधिवंचोः इतर समास हुआ है। नेह का अनुवर्ती है, आतर पदम का अधिकार चला रहा है आपाद समाप्ति पर्यंत। अर्थ है गृदु अभिकांक्षायाम दिवादिगण का और वंचु गतौ वादि का इतेतियोर न्यंतयोः प्रलंबने अर्थ वर्तमानयोर आत्मनिपदम भवति। प्रलंबन अर्थ में, प्रलंबन है ठगना, प्रलंबनम का अर्थ होता है ठगना, धोखा देना, विश्वासघात करना। प्रलंबने अर्थ गम्य माने वर्तमाने और आत्मनिपदम भवति, आत्मपद हो जाता है। एक वंचु धातु है, प्रलंबन अर्थ में ही है, चुरादी में, उसको नहीं लेंगे यहाँ, निजंत को नहीं लेना, हमें वादी का लेना है, सादा धातु को लेंगे। उदाहरण देखिए, माणवगम गर्धयते, माणवगम गर्धयते, माणवक को अभिकांक्षा बने चाहना, चाहता है, माणवक को चाहता है ना। गर्धयते आतरपद हो गया, गृध धातु को आतरपद कर दिया, यानी किसी अर्थ विशेष में कर दिया। कब हो? प्रलंबयते, ठगना चाहता है, मानव को ठगी देता है। मानव को माने बालक, छोटे बच्चे, उनको ठगता है, यह अर्थ है। ठगना अर्थ में ही ये करेगा, केवल इच्छार्थ में नहीं करेगा। अभिकांक्षार्थ हो तो वहाँ विधि धातु का अर्थ क्या? अभिकांक्षा, उस अर्थ में ये आत्मवद नहीं करेगा। क्योंकि यदि वहाँ प्रलंबन अर्थ के मान हो, वंचनार्थ के मान हो, तो आत्मपद करेगा। से मानवगम गर्देते मैंने मानव को केवल चाहता नहीं, ठगना चाहते बल्कि ठग देता है, यह अर्थ होगा। मानवगम वंचयते, मानवगम वंचित, दोनों में की है। पूर्व ही प्रक्रिया, वंच धातु है, पहले से ही धातु वंच है। निचाया, निच गई है, वंची, लट, त, शप, गुण आदेश वंचयते। लिह सम्मानन शालिनीकरणयोश्च, लिह सम्मानन शालिनीकरणयोश्च, लिह पंचमी का एक वचन, सम्मान शालिनीकरणयोः शब्द का द्विवचन, च वे 3 पद है, समास कर रहे हैं। सम्माननंच शालिनीकरणंच इति सम्मानन शालिनीकरणे तयोः च सम्मानन शालिनीकरणयोः इतरेतर द्वंद्व समास होता है। अनुवृत्त्यर्णय का और आत्मपदम का अधिकार। अर्थ बता रहे, न्यंतात लिया धातु सम्मानने
मैंने पूजने अर्थे माने और शालनीकरणे च अभिभवने चकारात प्रलंबने चकार के से प्रलंबन अर्थ भी ले लूँगा पूर्व सूत्र से वर्तमानाद आत्मपदम भवती। 3 अर्थों में इस ली धातु को आत्मपद होता है। ली धातु का अर्थ क्या था? लिंग श्लेषण, दिवादी धातु है, लिंग श्लेषण अर्थ में होता है। और एक और ली धातु है, वो भी क्रियादिक है, उसका भी अर्थ श्लेषण ही है। 2 गण में श्लेषण अर्थ में ही है, दिवादी और क्रियादि, लिंग और केवल ली। श्लेषणम का अर्थ क्या होता है? चिपकाना, जोड़ना, संश्लेष, संयोग, इस अर्थ में था धातु। लेकिन धातु का अर्थ नहीं ले रहे, उस अर्थ में नहीं कर रहे सूत्र को। ये सूत्र कब लग रहा है? धातु का अपना अर्थ छोड़ के 3 अर्थ के मानो तो सम्माननम माने पूजनम, पूजा सम्मान करना। और दूसरा अर्थ बताया शालिनीकरणम। शालिनीकरणम का अर्थ होता है किसी को अभिभूत करना, दबा देना, डरा धमका करके या खेल में हरा करके दबा दिया, अभिभूत कर, अभिभाव। और तीसरा अर्थ चकार के वजह से लिया प्रलंबनम माने ठगना अर्थ में हो तो। इन 3 अर्थ में धातु का प्रयोग कर रहे हो तो आत्मपद हो जाएगा। जटाभिर आलापयते, जटाभिर आलापयते, ली धातु था, ली को निजंतत्वात् पुक्कागम हो जाएगा। और आला पी नीचे पढ़ते हुए ली को ला कैसे बन गया? ली को ला, ली को ला कौन बनाएगा? लीला कैसे बन गया? हाँ, वृद्धियों का लय बनेगा। फिर आजय तो जैसे अशिति ला बन गया, आदंत होने से पुक्कागम, वही अर्थ हिरिबड़ी सूत्र से लाप दाना, निच के मिला दो लापी। और लट त शप गुण आदेश लापयते, अंग उपसर्ग जोड़ दिया अर्थ बदलने के लिए, आलापयते। जटाभिर आलापयते मैंने जटाओं लेके यूं यूं घुमाएगा, इधर उधर करेगा, आज बच्चा डर जाए। जटा के माध्यम से जटा भी आलापयते, उसके द्वारा पूजा भी करवा लेता, ये भी हो सकता है। सम्माननम, जटाओं के माध्यम से लोगों से पूजा करा लेता। लोग समझते बहुत बड़े महात्मा है, तो बहुत सिद्ध महात्मा है, कितने वर्षों से कितनी तपस्या, इतनी लंबी जटा हो गई है। पूजा प्राप्त करता है जटा के द्वारा। पहले सम्मान अर्थ के लिए दृष्टांत ले लिया। शेनो वर्तिकाम उल्लापयते, या विभवती अर्थ के लिए शेन पक्षी वर्तिका को उल्लापयते दबाता है। वर्तिका का क्या अर्थ किए थे वहाँ? बतख, डक किया था ना। शेन पक्षी पकड़ लिया बतख को और उसको खाने के लिए उसको पटक पटक कर रहा है, उसको उल्लापयते। और ठगने अर्थ में कस्त्वाम उल्लापयते, प्रलंबने कस्त्वाम उल्लापयते, कौन तुम्हें ठग रहा है, वो तुम सर्वरक, वो भी अर्थ निकला। इस तरह से अर्थ विशेष में जाकर के ये आत्मनिर्भर कर देता है। मिथ्योपपदात् क्रियो अभ्यासे, मिथ्योपपदात् क्रियो अभ्यासे, मिथ्योपपदात् पंचमी के वचन, क्रिया पंचमी के एक वचन, अभ्यास है सप्तमी का एक वचन, 3 पद है। मिथ्या शब्द उपपदम यस्य स इति मिथ्योपपदम, तस्मिन् मिथ्योपपदे।
मिथ्या है यह शब्द है उपपद में जिसका, ऐसे जो धातु है उस धातु को कहा जाएगा मिथ्योपपद। माने वाक्य में मिथ्या ए शब्द प्रयोग होना चाहिए। आगे पीछे कहीं भी धातु जहाँ प्रयोग हो रहा है उस वाक्य में मिथ्या शब्द हो, उसको उपपद कह देंगे। और उसके रहते हुए तो क्या होगा, डुक्री करणे धातु था, लेकिन करणे अर्थ नहीं है, करणे अर्थ में ये नहीं करेगा, किंतु अभ्यास है, अभ्यास अर्थ के मान होगा तो निजंत के क्री धातु से आत्मपद हो जाएगा। यहाँ पे नेक अनुवृत्ति है, इसे कहते हैं मिथ्या शब्द उपपदाद अभ्यास है, मैंने पुनर्पुनर आवृत्ति करने अर्थे वर्तमानात् क्री धातु, एक ही गलती को बार बार करता है। एक बार उच्चारण कराया, 2 बार कराया, 3 बार कराया, फिर भी गलत 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 ही करते रहता है। ऐसा अर्थगमान हो तो ये सूत्र निजंत के योग में आत्मपद कर देता है। देखो पुनर्पुनरावृत्ति करने अर्थे वर्तमानात् दृष्टांत पदम मिथ्या कारयते, पदम मिथ्या कारयते, पद का बार बार अशुद्ध उच्चारण करता है, यह अर्थ हुआ। पद का बार बार अशुद्ध उच्चारण करता है, यह अर्थ इस वाक्य का। इस वाक्य से मिथ्या शब्द का उपयोग हुआ है ना, पदम मिथ्या कारयते, मिथ्या शब्द वाक्य में आने से मिथ्या शब्द उपपद में है यहाँ, और क्री करने डुकरी करने धातु है। अब एक बार नहीं करता, अनेक बार कर रहा है, इसलिए अभ्यास अर्थ विद्यमान है यहाँ। अच्छा, अभ्यास अर्थ विद्यमान हो तभी डुकरी करने निजन धातु से आत्मपद हो गया। एक ही गलती को बार बार दोहराना शब्दोच्चारण के मामले में, अन्य भी कार्य थे, दृष्टांत पदम मिथ्या कारयते, अन्य काम के लिए बोल सकते हैं। भोजन मिथ्या कारयते, भोजन बनाता है, एक बार समझा ऐसे नहीं करना, 2 बार समझा, फिर बार बार वही गलती वही गलती वही गलती। भोजन मिथ्या कारयते प्रयोग हो सकता है। ठीक, इस तरह से निजंतों का योग में जो होना था विशेष, वो प्रकरण समाप्त हो गया। अब आगे प्रकरण आरंभ होगा।